हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। मंगलाचरण करते हैं हम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखांत विशांच। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामदे। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है, तो एक सेकंड। हाँ, भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 18। तो भगवान ने 16 में बात करी थी कि 4 लोग मेरे पास आते हैं, अर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी। उसमें से जो ज्ञानी है वो मुझे बहुत प्रिय है, यानी वो मुझको प्रिय है, मैं उसको प्रिय हूँ। ये 2 बातें बताई थी। लेकिन इस श्लोक में बताएगा अच्छा तो ज्ञानी प्रिय है, बाकी के जो 3 है वो प्रिय नहीं है क्या, वो भक्त नहीं है आपके, वो प्रिय नहीं है आपके। तो उसी को प्रिय श्लोक आज का श्लोक बोल रहे हैं। तो हम श्लोक पढ़ते हैं पहले। उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। उदारा, तो भगवान कह रहे नहीं, कह रहे हैं अर्जुन उदारा। वैसे तो चारों उदार हैं, उदार मतलब महात्मा हैं, अच्छे लोग हैं, भक्त है मेरे। सर्व एवैते ज्ञानी, कह रहे हैं कि ये चारों ही उदार हैं, लेकिन जो ज्ञानी है वो मेरी आत्मा है। कह रहे ना, तो आत्मेव मैं मतमम। तो ये जो ज्ञानी है वो तो मेरी आत्मा है। आत्मा क्यों है? आत्मा इसलिए है क्योंकि वो नियुक्त है मेरी सेवा में, हर पल 24 घंटे मेरा गुणगान करता है, 24 घंटे मेरी सेवा में लगा रहता है, इसलिए कह रहा है वो तो मेरी आत्मा है। बाकी लोग प्रिय नहीं है? नहीं, बाकी लोग भी उदार हैं। तो प्रिय सब हैं, पर जो भगवान से कुछ मांग रहा है, जो भगवान से कुछ नहीं मांग रहा है, निष्काम भाव से भगवान की सेवा कर रहा है, वो मुझे बहुत प्रिय है और वो मेरी आत्मा है और वो मेरे ही समान है, ऐसा भगवान बोलेंगे। आस्थितः स युक्तात्मा मामे वानुत्तमा गतिम, वह हमेशा भक्ति में लगा रहता है और इस प्रकार से वो मुझे प्राप्त करेगा। यानी अब जो ये ज्ञानी है ये समझ गया है कि मेरा गोल क्या है, कृष्ण। कृष्ण को पाना, मुझे कृष्ण गोल है, बस अभी उसे रियलाइज नहीं हुआ है। तो जैसे रियलाइज हो जाएगा वैसे भगवान को पा लेगा। तो ये जो 3 भी उदार हैं, नो डाउट 3 भी ठीक है, क्योंकि वो किसी न किसी इच्छा से आ रहे हैं, सकाम कर्म से आ रहे हैं, सकाम इच्छा से आ रहे हैं। लेकिन जो ज्ञानी है वो निष्काम इच्छा से आ रहा है, तो वो मुझे, वो मेरी आत्मा, एक तरीके से आत्मा मतलब कि उसका मन हमेशा मुझ में लगा है। जो ज्ञानी है उसको भगवान अपना मानते हैं, उसने जान लिया है कि कृष्ण इज गोल लाइफ, मतलब कृष्ण ही मेरी लाइफ के गोल हैं और ये बस उसे रियलाइज करना है। तो इस श्लोक में हमें समझना है
कि पहले तो ये समझना, 2-3 पॉइंट समझने इसमें कि ज्ञानी कौन सा ज्ञानी है। एक्चुअली वो ज्ञानी नहीं है कि जो जिसको ये ज्ञान है कि मैं एक दिन मरने के बाद भगवान से मिल जाऊंगा, भगवान में समा जाऊंगा, विलीन हो जाऊंगा भगवान में। उस ज्ञानी की बात नहीं कर रहे भगवान। भगवान उस ज्ञानी की बात कर रहे हैं जो जिससे ये ज्ञान है मेरे बारे में, जो ज्ञान है उसको, कि भगवान सच्चिदानंद है, भगवान सच्चिदानंद है, और भगवान की कैसे में भक्ति करनी है, ये सब मतलब जो ज्ञान है उस ज्ञानी के बारे में बता रहे हैं। तो ज्ञान में श्रेष्ठ है तो भगवान के ही समान मानते हैं। तो यहाँ पे एक चीज और समझनी है, भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ज्ञानी है वो मेरे ही समान है। तो अगर कोई बोले अच्छा तुम गुरु की इतनी पूजा क्यों करते हो, जैसे प्रभुपाद जी की पूजा होती है बिल्कुल भगवान की तरह, क्यों करते हो, तो भगवान ही बता रहे हैं कि जो ज्ञानी है वो मेरे ही समान है, भगवान के ही समान है, इसलिए हम गुरु को भगवान के समान ही पूजते हैं। जिसके पास ज्ञान है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान ने कहा है वो मेरे समान है, इसलिए गुरुजन को भगवान के समान ही पूजना चाहिए। इसीलिए कहते हैं ना साक्षात हरितेन समस्त शास्त्र। कोई बोले कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है कि गुरु को भगवान की तरह पूजना चाहिए, तो 7.18 श्लोक हम बता सकते हैं। क्योंकि वो भगवान के बारे में जानते हैं और भगवान के बारे में ही बताते हैं। जो ज्ञानी है वो भगवान के बारे में ही जानता है और भगवान के बारे में ही बताता है, इसलिए मेरी वो आत्मा है। इसमें प्रभुपाद जी ने एक श्लोक कोट किया है, तो उसमें बताते हैं कि साधु लोग मेरा हृदय हैं और मैं साधु का हृदय हूं, यानी वो मेरा और मैं उनका हृदय हूं। तो भगवान आदान प्रदान करते हैं, जैसे कि जो भगवान से जब कुछ कोई मांगने जाते हैं कि भगवान 1 लाख रुपए तुम्हें चढ़ा रहा हूँ, बस डबल करके 2 लाख दे देना, तो ये आदान प्रदान हो गया, विनिमय हो गया, एक तरीके से मिल भी जाता है। ऐसा नहीं भगवान के पास जो जाता है मिलता नहीं है, मिलता है भगवान के पास जाके। और एक भक्त भगवान का हृदय बनकर रह सकता है। अगर हम ज्ञान का पालन करेंगे तो हम भगवान के समान हो सकते हैं और प्रिय भी हो सकते हैं। यानी अगर हम जो ज्ञानी बात हो रही है और उस ज्ञान तक पहुंच जाए तो हम भगवान के समान भी बन सकते हैं और भगवान के प्रिय भी हो सकते हैं। उस ज्ञान को समझ लेंगे तो गुरु के लेवल पे आ गया ना कि साक्षात हरितेन समस्त शास्त्र। तो इसलिए हम गुरुजन को भगवान की उसी सकते, भगवान नहीं बन सकते कभी, भगवान के समान, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं ना वो मेरे समान ही है, जो मेरे बारे में सब कुछ जानता है और 24 आवर्स जो मेरे चिंतन में लगा रहता है, मन मुझ में लगा के रखता है, उसके बारे में बता रहा है। वहां से एक बल्ब चालू करिए, चालू हो जाएगा। ये नहीं, सबसे लास्ट का, अरे ये सबसे इधर लास्ट हुआ, फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला, बस ठीक है ना, बैठ जाना, इससे ये दिखने लगा इसमें ठीक है। तो हम टेक्स्ट पढ़ते हैं, छोटा श्लोक है, उसके बाद फिर मैं ज्वाइन करूंगा क्लास। रिकॉर्डिंग कर लो किसकी, ऐसे रिकॉर्डिंग निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। बोले ना भगवान, अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से जानता है, निश्चित रूप से। तो यहाँ पे देखो कुछ हाईलाइट कमेंट है। श्रील प्रभुपाद जी भागवतम में 11वें स्कंद में बताते हैं कि जिनको भगवत गीता और भागवतम में रुचि है, जो भगवत गीता और भागवतम की क्लास अटेंड करना चाहते हैं, बड़ा अंदर से रुचि है, मतलब कहीं भी क्लास हो रही हो सुनना ही सुनना है, ऐसा नहीं कह रहे यार बैठना पड़ेगा सुनना पड़ेगा, वो एक दिन शुद्ध भक्त बनेंगे ही बनेंगे। ये प्रभुपाद जी का कोड है, प्रभुपाद जी बताते हैं इसको कि जिसे भगवत गीता भागवतम में रुचि है, समर्पण है, जो सुनना चाहता है, वो एक दिन आगे चल के शुद्ध भक्त बनेगा ही। प्रभुपाद जी को भी बड़ा रुचि थी, जब लेक्चर होते थे तो प्रभुपाद जी 3-3, 4-4 घंटे लास्ट तक बैठे रहते, सब लोग चले जाते थे, प्रभुपाद जी अकेले बैठे हैं। तो वो समझ गए कि ये इनको बहुत रुचि है। तो जब वो इनकी जब फिर दीक्षा वगैरह होनी थी तो वो रिकमेंड लेके आते हैं, कैसे अभय चरणारविंद नाम है ना, तो कह रहे नहीं नहीं उनका मैंने पहले ही नोट कर लिया है, उन्हें बहुत रुचि है भागवतम सुनने में, वो तो बैठे रहते हैं। तो इसी तरह जिसको रुचि है वो शुद्ध भक्त बनेगा ही बनेगा। और ये क्या बोल रहे हैं, निश्चित है, और यहाँ पे भी क्या बोल रहे हैं, निश्चित है। जब हम भगवान से भौतिक मांगते हैं, अगर कोई भगवान से जो 3 आए ना भौतिक मांग रहे हैं, तो अंततः भले ही भौतिक मांग रहे हैं फिर भी अंततः भगवान अपने चरणों का आश्रय भी उनको देते हैं, अपने आप को भी उनको दे देते हैं अंततः। मतलब जैसे मान लो कि कोई भगवान के पास मांगने आया तो भगवान उसको उदार समझते हैं कि चलो कम से कम मेरे पास तो आया मांगने, भगवान दे देते हैं। जब देते तो वो प्रसन्न हो जाता है, अरे मिल गया मुझे, तो फिर उस पर और श्रद्धा बढ़ जाती है, फिर वो और अच्छे से मतलब
फिर धीरे धीरे ऐसे भक्ति में फिर संलग्न होता है। अभी इसमें प्रपट में बताएंगे। अगर हम लेफ्ट राइट ना देखें, मान लो हम भक्ति में चल रहे हैं, सीधे देखें कृष्ण बस गोल, लेफ्ट राइट इधर ना देखें, तो जाहिर सी बात है हमारा गोल क्या है, कृष्ण, तो हमें कृष्ण ही मिलेंगे ना, क्योंकि हम लेफ्ट राइट नहीं देख रहे हैं ना, लेफ्ट देखेंगे तो लेफ्ट चले जाएंगे, राइट देखेंगे तो राइट चले जाएंगे, लेकिन सीधे देख रहे हैं तो सीधे ही जाएंगे, तो भगवान से मिलेंगे। ज्ञानी कौन है, तो यहाँ पे ज्ञानी वही है जो भगवान के बारे में जानता है। वो ज्ञानी नहीं है जो भगवान ये जानता है कि मैं एक दिन भगवान को जाके मिल जाऊंगा, वो ज्ञानी नहीं। ज्ञानी मतलब भगवान को जानता है कि भगवान का मैं दास हूँ, भगवान की मुझे सेवा करनी है। जो लगातार भक्ति में लगा है और एक भक्ति, लगातार भक्ति में लगा और एक भक्ति मतलब सिर्फ कृष्ण लगा है, शुद्ध भक्ति लगा हुआ है, तो वो शुद्ध हुआ नहीं है पर पूरी तरह से, लेकिन शुद्ध भक्ति में लगा हुआ, मतलब वो शुद्ध हुआ नहीं अभी ज्ञानी पूरी तरीके से, रियलाइज नहीं हुआ ना, ये तो जान गया कि कृष्ण गोल है लेकिन अभी रियलाइज नहीं हुआ, तो शुद्ध हुआ नहीं है पर शुद्ध भक्ति में लग गया है, तो फिर आगे चल के वो हो जाएगा। तो भक्त तो चारों हैं पर 3 सकाम है और 1 निष्काम है। तो भगवान अपने स्टैंडर्ड से देते हैं, जैसे इसमें क्यों बता रहे हैं कि जैसे जब 3 आते हैं सकाम इच्छा से तो वो भी शुद्ध भक्त क्यों बन जाएंगे, क्योंकि जब कोई भगवान के पास मांगने आता है तो भगवान अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से देते हैं। मान लो कि अमीर आदमी है, उससे कोई भिक्षा मांगे, ऐसे में तो 1 रुपए देगा, यार से 100 500 1000 देगा ना, लेकिन कोई मीडियम है तो 50 देगा, और नीचे मीडियम है तो 10 देगा, और ज्यादा तो 1 रुपए देगा, इसी तरीके से देगा ना। तो इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से देते हैं, जो नहीं मांग रहा है वो भी दे देते हैं, तो इस तरीके से वो खुश हो जाता है, फिर भक्ति में लग जाता है। भक्ति कैसे भी की जाए अच्छी है, काम से या सकाम या निष्काम कैसे भी करो, भगवान भक्ति करो। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक पत्नी है, मान लो अगर पत्नी अपने पति से कुछ नहीं मांगती है, पैसा रोकड़ा कुछ भी, अच्छी बात है, लेकिन अगर पत्नी मांगती भी है तो अपने पति से ही मांग रही है, मांगे तो ही तो अच्छा है ना, और पत्नी किसी और से मांगे तो बेकार है ना। मान लो नहीं मांग रही वो ज्यादा अच्छा है, यानी निष्काम, लेकिन मांग भी रही है तो अपने पति से तो मांग रही है ना, तो क्या बुराई है। तो यही तरह से बता रहे हैं कि 3 जो सकाम भक्त हैं वो अगर मांग भी रहे हैं तो अपने गॉड मतलब अपने कृष्ण अपने पिता से तो मांग रहे हैं ना, किसी और से तो नहीं मांग रहे ना, इसलिए अच्छे बताए जा रहे हैं यहाँ पे। मतलब भक्ति कैसे भी की जाए, काम हो, सर्व काम हो, अकाम हो, कैसे भी की जाए अच्छी है। कोई सकाम इच्छा से हो या निष्काम भावना से, ये उदार ही माने जाएंगे। और तीव्र भक्ति किसको कहते हैं, तीव्र भक्ति बताते हैं कि भक्ति को ही साधना के रूप में मानता है। जैसे मान लो कि भगवान के पास गया वो, लेकिन अभी उसका लक्ष्य भगवान के पास पहुंचना नहीं है, लेकिन वो जो साधन यूज कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो भक्ति ही कर रहा है। साधन यूज मतलब कि साधना भी ये नहीं है कि मैं भगवान के पास जाऊं, लेकिन वो कुछ कर रहा है। वो किसके पास जा रहा है, साधन क्या लिया, जैसे मान लो कि मैं ऑटो में बैठ के जा रहा हूँ पर मैं अपने इस्कॉन मंदिर जा रहा हूँ, कृष्ण के पास ही जा रहा हूँ, मांगे कहीं और नहीं जा रहा हूँ, तो साधन क्या यूज किया, वही। ये नहीं है कि भगवान मिल जाए मुझे, तो इसलिए भगवान इसमें बता रहे हैं तीव्र भक्ति। भले ही भक्ति को साध्य ना माने, भले ही भक्ति ना मांगे, पर जो साधन के रूप में उपयोग कर रहा है वो भक्ति है। भक्ति नहीं मांग रहा है वो, लेकिन जो साधन के रूप में उपयोग कर रहा है वो भक्ति कर रहा है। भक्ति कैसे कर रहा है, कि भगवान के पास जा रहा है ना, भक्ति हो गई। तो भक्ति कैसे भी की जाए अच्छी है, पर जो निष्काम भाव से करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, हम पढ़ पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि जो कम ज्ञानी भक्त हैं वे भगवान को प्रिय नहीं है। भगवान कहते हैं कि सभी उदार चेता हैं, क्योंकि चाहे जो भी भगवान के पास किसी भी उद्देश्य से आए वह महात्मा कहलाता है। अरे ना, उदार मतलब वो महात्मा होता है क्योंकि वो भगवान के पास ही जा रहा है, किसी और के पास नहीं जा रहा है। महात्मा कहलाता है मतलब वो भगवान विष्णु की महिमा को समझ आ रही है, वो समझ गया है कि भगवान के पास ही जाना चाहिए। धीरे हाँ, तो फिर वो कर लेता है। जो भक्त भक्ति के बदले कुछ लाभ चाहते हैं उन्हें भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि इससे स्नेह का विनिमय होता है। मतलब कोई कुछ मांगा तो भगवान क्यों स्वीकार कर रहे हैं, कि भक्ति का विनिमय होता है ना, उसने कुछ मांगा भगवान ने दिया, ठीक है, तो उसकी प्रसन्नता हो जाती है ना, श्रद्धा बढ़ जाती है। एक्चुअली इस संसार में लोग यही तो है ना, हर किसी के पास क्यों जाते हैं, मांगने कुछ ना कुछ, देवी देवता के पास गए, दे दिया तो खुश हो गए, उन्हीं को भगवान मानने लगेंगे। तो इसी तरीके से भगवान खुश होते हैं, कुछ देते हैं तो वो श्रद्धा बढ़ जाती है, भगवान को मानने लगते हैं। विनिमय मतलब जैसे कोई धन देता है 1 लाख तो बदले में भगवान देते हैं 2 लाख, इस प्रकार से विनिमय करते हैं भगवान। वे स्नेहवश भगवान से लाभ की याचना करते हैं, और जब उन्हें वह प्राप्त हो जाता है तो वे इतने प्रसन्न होते हैं कि भगवत करने लगते हैं। कुछ मिल जाता है तो प्रसन्न हो जाते हैं, भगवत करने लगते हैं। किंतु ज्ञानी भक्त करने लगते हैं। देखो, प्राय लोग की श्रद्धा देवताओं में इसलिए होती है, अगर भगवान किसी तरह भी श्रद्धा हो जाए तो वह ठीक है। मान लो कि प्राय लोगों की श्रद्धा होती है देवी देवताओं में, क्योंकि जाते हैं मिल जाता है,
और अगर भगवान के पास गए, भगवान ने दे दिया तो श्रद्धा भगवान में हो गई, तो ये श्रद्धा होगी भगवान में, अच्छी बात है ना, ठीक है ना, कैसे भी भगवान के पास तो जा रहे हैं ना, श्रद्धा हो गई है तो ठीक है। ओके, जब भौतिक इच्छा पूर्ण कर देते हैं तो श्रद्धा बन जाती है, भले ही वह शुद्ध भक्ति हो या नहीं। तो इच्छा पूर्ण होने पे स्वाभाविक लगता है कि भगवान है। मान लो कि हम भक्ति से पहले कुछ सोच रहे थे, काश हम वृंदावन जाते, काश ऐसा जाता, और होता जा रहा है, होता जा रहा है, तो हमारी जो इच्छा पूर्ण होती है उधर, तो हमें श्रद्धा बन जाती है, एक्चुअली भगवान है और हमारी इच्छा को पूर्ण कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति है जो कर रहा है, क्योंकि हम सोचते जाते हैं होता जाता है, मांगते जाते हैं होता जाता है, तो फिर वो बन जाता है। किंतु ज्ञानी भक्त भगवान को इसलिए प्रिय है क्योंकि है कि उसका उद्देश्य प्रेम तथा भक्ति से परमेश्वर की सेवा करना होता है। ऐसा भक्त भगवान की सेवा किए बिना एक क्षण भर भी नहीं रह सकता। तो हम लोग ज्ञानी में कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं, हम उन तीन में से किसी कैटेगरी में, क्योंकि इसमें बोल रहे हैं जो ज्ञानी है वो एक क्षण भर भी भगवान के बिन नहीं रह सकता, पर हम तो कोई एक आध क्षण होता है जो भगवान को याद कर लेते हैं, ठीक है, बाकी सब तो माया ही कर लेते हैं। तो कह रहे हैं कि नहीं रह सकता। इसी प्रकार परमेश्वर अपने भक्त को बहुत चाहते हैं और वे उससे विलग नहीं हो पाते। मतलब कौन से भक्त? ज्ञानी, जो लगातार लगे हैं ज्ञान में, अर्थात भगवान में अपने संबंध को जानता है और ज्ञान में लगे हों, उन भक्तों की बात हो रही है यहाँ पे। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, साधवो हृदय महिम साधुनाम हृदय त्वम मद्यन्यते ना जानन्ति ना हम तेभ्यो मना कभी। भक्तगण सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं भक्तों के हृदय में वास करता हूँ। भक्त मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता और मैं भी भक्तों को कभी नहीं भूलता। मेरे तथा शुद्ध भक्तों के बीच घनिष्ठ संबंध रहता है। ज्ञानी शुद्ध भक्त कभी भी आध्यात्मिक संपर्क से दूर नहीं होते, अतः वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। तो अत्यंत प्रिय है मतलब क्यों प्रिय है? क्योंकि लगातार वो भगवान कृष्ण की भक्ति में लगा है, सेवा में लगा है, समर्पण है, इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि वो मेरी आत्मा है, यानी उसने मन मुझको दे दिया है और मैं भी उसको कभी नहीं भूलता हूँ, और वो मेरे ही समान है, फिर जैसे मैं हूँ वो मेरे ही समान है, मतलब मेरे समान ही हो गया वो, लेकिन भगवान नहीं बन गया, मेरे समान ही है वो। तो हमने यहाँ पे सीखा कि तीन लोग जो आते हैं वो भी उदार हैं, भगवान को प्रिय हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ प्रिय वही है जो ज्ञानी है, ठीक है। और जो ज्ञानी है वो एक क्षण भी भगवान को नहीं भूलता, ये तो मैंने समझा दिया। और हाँ, भगवान को वो ज्ञानी प्रिय नहीं होता जो मरने के बाद भगवान में मिल जाए, उस ज्ञानी की बात नहीं चले, वो भी ज्ञान योग में आता है। हाँ, मिलेंगे, मतलब जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, जो ब्रह्म को जानते हैं, उनकी बात नहीं चल रही। ठीक है, आज का छोटा श्लोक था और हम डिसाइड करेंगे और टेलीग्राम पे मैसेज कर देंगे क्लास 7 से होगी कि 8:30 से होगी, क्योंकि 7 से हो नहीं पा रहा, लोग आ नहीं पा रहे हैं और मैं भी जल्दी जल्दी आके जल्दी कर रहा हूँ, तो फिर देखते हैं क्या टाइमिंग रहती है, ठीक है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद जो भी आए। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे हरे कृष्णा।